अफवाहें चल रही थी कि इनको अब इनकी तनख्वाहों में जो है इजाफा किया जाएगा, इनके लिए पॉलिसी जो फ्रेम की जाएगी। लेकिन जब से डीजी साहब जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं और नए डीजी साहब ने जो है पदभार संभाला है, उसके बाद में जो है कुछ वो मामला जो है ठंडे बस्ते में चले गए, वो फाइलें जो है ठंडे बस्ते में चली गई हैं। क्यों नहीं इन एसपीओज के लिए भी जो अपनी जानें देते हैं, शहादतें देते हैं, मिलिटेंसी को रोकने में एक अहम रोल जो है इन एसपीओज का भी रहा है, इनके लिए क्यों नहीं कोई पॉलिसी फ्रेम की जाती है? देखिए, जहाँ तक एसपीओज का सवाल है, मिलिटेंसी में अहम रोल जो मिलिटेंसी को खत्म करने में है वो हमारे इन एसपीओज का है। जहां भी आप देखोगे विकार रसूल के बहनाल में जो बहुत बड़ी तारीखी रैली की, हम पीडब्ल्यूडी में डेली वेजर काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है जिसमें कि खाली डेली वेजरों पर ही डिपार्टमेंट चल रहा है, लेकिन उन डेली वेजरों की हालत आप देख रहे हो, उन पर कैसे डंडे बरसाए जाते हैं। अब लास्ट का हथियार ये गवर्नमेंट ने लिया कि मुलाजम यूनियनों को भी बैन कर दिया कि आप अपनी आवाज नहीं उठा सकते हो। अरे हमें रास्ता दिखाइए कि वो आवाज अगर उठाए तो उनका सुनने वाला कौन है, हमने वो आवाज किसके सामने रखनी है। चाहिए था सरकार को कि वो लीडर जो डिफरेंट यूनियंस के लीडर हैं उनके साथ बातचीत करें और उनकी ग्रीवेंसेस को हल करते, लेकिन वो करने के बजाय इन्होंने इस वक्त जो है मुलाजिम यूनियनों पर जो है बैन लगाया हुआ है, जिसके बारे में हमारी पार्टी ने पूरी मजम्मत की हुई है। और आजाद साहब ने डेली वेजर्स के बारे में अपनी तकरीरों में बताया कि हमारी पीआरटी होगी, जो डेली वेजर्स हैं और दीगर जो आरजी अमला है, हम उनको पीआरटी बेस पर उनके जो है मुतालबात पूरे करेंगे अगर हमारी हुकूमत आएगी। जफर साहब, अगर बात करें हम जम्मू कश्मीर पुलिस में एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर के नाम पे जो है तैनात किए गए हमारे लगभग 35-40 हज़ार एसपीओज भाई बहन हैं, जो पिछले काफ़ी लंबे समय से जो है काम कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले जो है कुछ अफवाहें चल रही थी कि इनको अब इनकी तनख्वाहों में जो है इजाफा किया जाएगा, इनके लिए पॉलिसी जो फ्रेम की जाएगी। लेकिन जब से डीजी साहब जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं और नए डीजी साहब ने जो है पदभार संभाला है, उसके बाद में जो है कुछ वो मामला जो है ठंडे बस्ते में चले गए, वो फाइलें जो है ठंडे बस्ते में चली गई हैं। क्यों नहीं इन एसपीओज के लिए भी जो अपनी जानें देते हैं, शहादतें देते हैं, मिलिटेंसी को रोकने में एक अहम रोल जो है इन एसपीओज का भी रहा है, इनके लिए क्यों नहीं कोई पॉलिसी फ्रेम की जाती है? देखिए, जहां तक एसपीओज का सवाल है, मिलिटेंसी में अहम रोल जो मिलिटेंसी को खत्म करने में है वो हमारे इन एसपीओज का है। जहां भी आप देखोगे, जिस भी ऑपरेशन में देखोगे, वहां एसपीओज ने ही अच्छा काम किया हुआ है। हम भी वक्ती सरकार से भी ये मुतालबा करते हैं कि इन लोगों को जो वैकेंट पोस्ट है उनके अगेंस्ट परमानेंट किया जाए, न कि इनकी उस कुर्बानी को जो है इस वक्त भी मतलब जो जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं उन कुर्बानियों को मद्देनजर रख के उन तमाम लोगों को जो है परमानेंट किया जाए, और ताकि उनके भी उन्होंने जो अपना जवानी है वो जवानी जो है इसी महकमे के लिए सर्व की है। अब वो कई लोग जो हैं ओवर एज भी हो चुके हैं, लेकिन सरकार को चाहिए और पुलिस डिपार्टमेंट को चाहिए कि उनको फौरी तौर पर जो वैकेंट पोस्टें हैं या नई भर्ती करते हैं उसमें उनको पीआरटी दी जाए। बिल्कुल। जफर साहब, लगभग 4-5 दिनों से मैं भी सब डिवीजन गुंदो में ही हूँ और मैंने ज़्यादातर यहाँ पे देखा कि लाइट जो है वो देखने को कम मिलती है। ऐसे देखने को मिलती है कि जिस तरह से एक बच्चे को लॉलीपॉप दिखाया जाता है कि आपको ये लॉलीपॉप जो है मिलने वाला है, उस तरह से लगभग पूरे दिन में 2-3 घंटे ही लाइट देखने को मिलती है। तो क्या कारण है इसके? क्या बिल वगैरह आते हैं या वो भी नहीं आते हैं? अरफा साहब, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है, मार्क है हमारी सरकार पर। हमें देखिए, ये चुनाव वैली जो है, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं चुनाव वैली में हैं। हम पूरे हिंदुस्तान को बिजली दे रहे हैं। इसमें एक मशहूर मुहावरा है कि बाहर दे आवन खापी जावन घर दे गावन गीत। हम बिजली से महरूम हैं। हमारे लोगों को ये देखने को आता है बिजली दिखाई नहीं देती है, टार्च की लाइट में हमें बल्ब देखना पड़ता है। और उसके बाद देखिए कि जब महीना खत्म होता है तो गरीब लोगों को बिल आते हैं, और बिल भी क्या है, 600, 700, 800, किसी को 2000, किसी को 3000। हमें 50-100 रुपया हुआ करता, जो कि 100 रुपया 50 रुपया हुआ करता था। अब देखिए ये गरीब लोग वो बिल कहां से अदा करें, ना उनको बिजली है,
न मिट्टी का तेल है, करे तो करें क्या है। पहले तो जंगल से वो लकड़ियां लाते थे, बीड़ियां वो जलाते थे, लेकिन देहाती इलाकों में ये हाल है कि अंधेरे में लोग रोटियां खाते हैं, मस्जिदों में अंधेरा है, मंदिरों में अंधेरा है। ये बिजली डिपार्टमेंट कहाँ सोया हुआ है? जब इनसे कोई मुतालबा करो ये कहते हैं 33 kV खराब है। अरे हम तो इतने बरस से, जब से बिजली हमें भलेसा में दी गई है तब से देख रहे हैं कि ये 33 kV खराब अगर होती है तो ये ठीक क्यों नहीं हो रही है। लाखों रुपया बिजली के नाम पर निकाला जाता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो है बिजली की किल्लत है, और हमारी बिजली जो है ये यहाँ से जो है बाहर के स्टेटों में दी जाती है। ये बड़ा ही मतलब एक दुख की बात है कि इस किस्म का नहीं होना चाहिए कि जिनकी प्रॉपर्टी है, जैसे आपका डैम बना, देखिए डैम जो बना उसमें हमारे लोगों की जमीनें गई, उसमें हमारे लोगों की जमीनों में पसियां आ रही हैं, नुकसान हम उठाएं और फायदा बाहर के लोग उठाएं।